classification of fungus and we have completed the Phycomycete, right? Now let us discuss the next, that is the Ascomycete. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था. Ascomycete. Ascomycetes. Now, the common name of Ascomycete, they are said to be sac fungi. Sac fungi. Okay. Now let us see habitat. Habitat. Okay. अभी habitat यहाँ पे जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आप उसका हैबिटेट गेस कर सकते हैं बेटा. ओके. मोस्ट ऑफ द फंगस कैसे हैं? सैप्रोफाइटिक. इसका मतलब दे ग्रो ऑन अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सम आर द पैरासाइटिक. ओके, यहाँ पे भी वही आपको देखने को मिलेगा. सम आर द पैरासाइटिक, सम आर द सैप्रोफाइटिक. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे सैप्रोफाइटिक. सैप्रोफाइटिक है एंड ग्रो ऑन अ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. ओके, उसके बाद पैरासाइटिक कहेंगे. पैरासाइटिक है, दे आर पैरासाइटिक. ओके, और एक यहाँ पे दे आर आल्सो कोप्रोफिलस. ये थोड़ा सा अलग सा हैबिटेट आपको इस एस्कोमाइसेट में आपको देखना है बेटा. इसको फोकस करना है. कोप्रोफिलस. कोप्रोफिलस. कोप्रोफिलस मींस ग्रो ऑन अ डंग. डंग के ऊपर ग्रो होते हैं. डंग का मतलब एनिमल एक्सक्रीटा. ओके, उसको हम डंग कहेंगे. सो जो मराठी में शेण जे आहे, शेणामध्ये वगैरे हे ग्रो होऊ शकतात. दॅट इज कोप्रोफिलस नेचर ऑफ द और हैबिटेट करेंगे. उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखा गया, ओके, या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर यहाँ पे बॉडी अगर देखी गई तो दे में भी मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर कैसे है बेटा? स्ट्रक्चर के बारे में बोल रही हूँ मैं. ओके, मोस्ट मेंबर्स कैसे हैं? मोस्ट आर मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर है. ओके, मोस्ट आर मल्टीसेलुलर व्हेन सम आर. ओके, एग्जांपल लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. मोस्ट जो मल्टीसेलुलर है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस. ओके, ये एग्जांपल है मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसेट का. बट सम आर, यहाँ पे मोस्ट और यूजुअली कहेंगे हम. यूजुअली कैसे हैं या जनरली हम कह सकते हैं यूजुअली मल्टीसेलुलर है. एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रही हूँ मैं, दैट इज द ईस्ट. ईस्ट एक ऐसा है फंगस जो यूनिसेलुलर है. ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजुअली यूनिसेलुलर है बट यूजुअली मल्टीसेलुलर है बट देयर इज अ यूनिसेलुलर. एस्कोमाइसेट्स आर आल्सो यूनिसेलुलर भी है. इसका एग्जांपल है बेटा ईस्ट. ईस्ट को हम और एक ईस्ट का साइंटिफिक नाम है बेटा सैकेरोमाइसिस. सैकेरोमाइसिस कहेंगे. सैकेरोमाइसिस वेरी इंपॉर्टेंट नेम. दैट इज द ईस्ट. क्लियर? ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है. ईस्ट कौन से कैटेगरी में आता है या कौन से क्लास में आएगा? एस्कोमाइसेट्स में आता है. तो आपको अगर पूछा गया यूनिसेलुलर एस्कोमाइसेट का एग्जांपल क्या है तो वो क्या होगा? ईस्ट है. क्लियर? इसके बाद हम हाइफी देखेंगे. हाइफी कैसा है? हाइफी दे आर, अगर यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल रहेगा. इसका मतलब ईस्ट की बॉडी हाइफी से नहीं बनी है. देयर इज नो माइसेलिया इन द ईस्ट. ओके, तो यहाँ पे जब भी मल्टीसेलुलर केस में हाइफी कैसा रहेगा? मल्टीसेलुलर केस के मल्टीसेलुलर एस्कोमाइसेट में बॉडी जो रहेगी वो माइसेलियम रहेगी और वहाँ पे माइसेलिया किससे बना होगा बेटा? ऐसा हाइफी जो कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच रहेगा. माइसेलिया है तो कैसा रहेगा वो? सेप्टेट एंड ब्रांच. इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल स्पोर्स बोल सकते हैं. यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑकर बाय फॉर्मिंग द असेक्सुअल स्पोर्स. ओके, असेक्सुअल स्पोर है यहाँ पे बाय फॉर्मिंग असेक्सुअल स्पोर. कौन से असेक्सुअल स्पोर्स हैं? दैट इज द कोनिडिया. कोनिडिया है बेटा. कोनिडिया क्या है? मैंने ऑलरेडी आपको बोला था. कोनिडिया, दीज आर द asexual non-motile spores exogenously produced on the tip of conidiophore. क्लियर? तो इस तरह ये जो हाइफी है, यहाँ पे मैं हाइफी दिखा रही हूँ.
इसके टिप पे ये ऐसे क्या असेक्सुअल स्पोर तैयार होते हैं। दिस फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहा जाता है? फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज अ फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे उसको नाम है बेटा कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। और ये जो स्पोर है उसको हम क्या कहेंगे? कोनिडिया। Okay, conidia, these are the asexual spores exogenously produced at the tip of a specific mycelia that is called as a conidiophore. ये हो गया asexual reproduction के बारे में। Okay, exogenously produced, exogenously produced on a conidiophore, conidiophore। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स तैयार होते हैं बेटा। ओके, गैमेट यूज होने का तरीका, एक तो गैमेटेंशियल कांटेक्ट भी हो सकता है या गैमेटेंशियल कॉपुलेशन भी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे है स्टेप। ये है सपोज हाइबी, ये है हाइबी, ब्रांच है हाइबी, और यहाँ पे ये गैमेट तैयार हो चुका है। सपोज इसके गैमेट, और ये दूसरा यहाँ पे गैमेट। ओके, ये गैमेट, ये गैमेट है। तो पहला होगा यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। ओके, यहाँ पे प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे देयर इज अ डिले इन द कैरियोगैमी। किसमें डिले है बेटा? कैरियोगैमी में डिले होगा। ओके, ये है सपोज कैरियो n प्लस n कंडीशन, इसको हम क्या कहेंगे? n प्लस n कंडीशन। इसका मतलब कौन सी कंडीशन आ गई? डाइकैरियोनिक कंडीशन आ गई, डाइकैरियोनिक कंडीशन या डाइकैरियोनिक फेज बोलेंगे कंडीशन। ओके, या डाइकैरियोटिक फेज बोल सकते हैं। ओके, ये n प्लस n है, यहाँ पे n और ये है n। ओके, माइसीलिया गैमेट्स बोल सकते हैं n और n। और यह प्लाज्मोगैमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोगैमी। आफ्टर दैट देयर इज अ डाइकैरियोटिक कंडीशन। किसकी वजह से? ड्यू टू डिले इन, डिले हो रहा है किसमें बेटा? कैरियोगैमी में। देयर इज अ डाइकैरियोटिक कंडीशन। ये सेकंड स्टेप बनेगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या होगा बेटा? कैरियोगैमी। देयर इज अ व्हाट? कैरियोगैमी। आफ्टर सम टाइम देयर इज अ कैरियोगैमी, और इस तरह यहाँ पे ये डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होगा बेटा। देयर इज अ ज़ाइगोट। ओके, अभी यहाँ पे जब डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होता है तो ऐसे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी तैयार होती है। द हाइब्रिड बिकम अ स्पेसिफिक डिफरेंशिएट होते हैं और ये फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगी। दिस इज कॉल्ड एज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एस्कस, एस्कस। और बहुत सारे अगर है तो एस्काई कहेंगे, बहुत सारे। प्लूरल फॉर्म क्या आएगा इसका? एस्काई, एस्काई। ओके, और ये एस्काई, इसमें क्या तैयार होते हैं? ये ज़ाइगोट जो है वह उसमें मियोसिस होता है। ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस, ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस। ओके, यहाँ पे ज़ाइगोट ये डीप कैरियोगैमी का रिजल्ट क्या है बेटा? डिप्लॉइड ज़ाइगोट तैयार होना, और ये फ्रूटिंग बॉडी तैयार होगी। दिस फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड एज अ एस्कोकार्प। इसको क्या कहा जाता है? एस्कोकार्प। ओके, एस्कोकार्प कहेंगे बेटा, एस्कोकार्प। ओके, और एस्कोकार्प में ये स्टार्ट है और ये है एस्कस, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस सैक में क्या होता है? इसमें ज़ाइगोट में मियोसिस होता है। ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे इस एस्कस में क्या तैयार होते हैं? स्पोर तैयार होंगे बेटा। ओके, एस्कस में क्या तैयार होंगे? स्पोर तैयार होते हैं। एक ज़ाइगोट में वन ज़ाइगोट, डिप्लॉइड ज़ाइगोट अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस, कितना मियोसिस? एक मियोसिस। और क्या तैयार होते हैं? 4 एस्कोस्पोर तैयार होते हैं, एस्कोस्पोर तैयार होते हैं। ओके, और वो 4 एस्कोस्पोर्स में, स्पोर बोला है मैंने, एस्कोस्पोर्स तैयार होते हैं। यहाँ पे जो तैयार हो रहा है बेटा उसमें क्या होते हैं? 4 एस्कोस्पोर तैयार होते हैं।
एस्कस है, दिस इज द फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये एस्कस है। और यहाँ पे वो जाइगोट था, दिस इज द जाइगोट, जाइगोट। इसमें मियोसिस हो रहा है, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है बेटा, इसमें 4 स्पोर तैयार होते हैं, 4 स्पोर्स। ओके, दीज आर द व्हाट, 4 एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। ओके, इमीडिएटली उस 4 एस्कोस्पोर में एक माइटोसिस होता है, यहाँ पे एक मियोसिस, और हर एक एस्कोस्पोर्स में क्या होता है, एक माइटोसिस होता है। ओके, देयर इज अ माइटोसिस, माइटोसिस। इमीडिएटली यहाँ पे जो 4 एस्कोस्पोर है दैट अंडरगोज माइटोसिस एंड फॉर्म्स 8 एस्कोस्पोर। यहाँ पे क्या तैयार होता है बेटा, 8 एस्कोस्पोर तैयार होते हैं। हर एक सेल इसमें क्या तैयार होते हैं, एक एस्कस में कितने स्पोर तैयार हो रहे हैं बेटा, 8 एस्कोस्पोर तैयार होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ये जनरल केस है बेटा, ऐसे जनरल बोल रही हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक एस्कस में, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कितने स्पोर रहते हैं, 8 एस्कोस्पोर रहते हैं। एस्कोस्पोर्स कैसे तैयार हो रहे हैं बेटा, कहाँ पे तैयार हो रहे हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड दैट एस्कस। इसका मतलब एंडोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड। ओके, एस्कोस्पोर्स, दीज आर द एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। ओके, वो सेक्सुअल स्पोर्स है, एंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड इन दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एस्कस। ओके, ये जब भी बैग टूटती है, ब्रेक होती है, तो ये स्पोर बाहर आते हैं एंड देन अगेन दे जर्मिनेट इनटू द न्यू माइसीलिया, नए माइसीलिया में जर्मिनेट होते हैं। दिस द लाइफ साइकिल। आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका याद रखना है बेटा। एस्कोस्पोर्स में क्या याद रखोगे, प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स में फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ डिले इन द कैरियोगैमी, दैट्स व्हाई देयर इज अ डाइकैरियोनिक कंडीशन इज ऑकर, n+n कंडीशन है। हाइफी में कैसा है, n+n कंडीशन है। आफ्टर दैट देयर इज अ कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के होने के बाद जाइगोट तैयार होगा। फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोस्पोर, दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी। ये क्या है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोकार्प कहते हैं बेटा, उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। ओके, और ये जो है बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कस। और बहुत सारे हैं ऐसे एस्कस उस फिलामेंट में आते हैं, स्पेसिफिकली अरेंज्ड होते हैं, दैट नंबर ऑफ एस्कस इज कॉल्ड एज एस्काई। बहुत सारे हैं तो एस्काई कहेंगे। और जो स्पेसिफिकली अरेंज होते हैं फिलामेंट के ऊपर, तो वो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। ओके, और मियोसिस, दैट जाइगोट अंडरगोज, जाइगोट में क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये एस्कोस्पोर तैयार होते हैं, जो कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड है। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, स्पोर्स वो कैसे रहते हैं बेटा, हैप्लॉइड रहते हैं। क्लियर हो गया, दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोकार्प, सॉरी एस्कोमाइसीट। इसके बाद हम फोकस करेंगे बेटा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइसीट। एस्कोमाइसीट के क्या क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ईस्ट के बारे में हम पहले फोकस करेंगे। ईस्ट का नाम क्या है बेटा, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस। ओके, ईस्ट के बारे में, ईस्ट 2 टाइप के रहते हैं बेटा, बडिंग ईस्ट एंड फ्यूजन ईस्ट। बडिंग जिस ईस्ट में बडिंग से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बडिंग ईस्ट कहेंगे। जिस ईस्ट में फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको फ्यूजन ईस्ट कहा जाता है। अभी ईस्ट का यूजेस क्या है, ईस्ट जो है दे आर यूज्ड इन ब्रेविंग इंडस्ट्री, ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। बेकिंग का मतलब आप जानते होंगे, ब्रेड जहाँ पे बेक किया जाता है, ब्रेड पाव बनाने में। ओके, जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसको हम बेकिंग इंडस्ट्री कहेंगे। मीन्स ईस्ट इज यूज्ड इन द व्हाट, मेकिंग ऑफ ब्रेड और यू कैन से पाव एक्सेट्रा। ओके, ब्रेविंग इंडस्ट्री का मतलब, इट इज ईस्ट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ और for the production of alcoholic beverages. Okay, it is used in what, alcoholic production of alcoholic beverages. अब alcoholic beverages का मतलब
also used in the bakery industries. bakery industry में यूज किया जाता है. Okay, in the making of pav etc. bread, pav etc. industry. ये आपको नाम याद रखना है. Saccharomyces cerevisiae. ओके, और एक है Saccharomyces ellipsoides. It is specifically used in the beer production. कहाँ पे यूज होता है? Used in a beer production. क्लियर? तो ये है स्पेसीज जो है खाली बियर प्रोडक्शन में, ब्रेविंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. लेकिन ये जो टाइप की स्पेसीज है दोनों इंडस्ट्री में यूज हो रहा है. अल्कोहलिक बेवरेज बनाने में एज वेल एज बेकिंग इंडस्ट्री में, दोनों जगह पे यूज है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ईस्ट के बारे में. ईस्ट के बारे में और एक याद क्या रखोगे? इट इज द नॉन माइसेलियल फंगस. इट इज द यूनिसेलुलर फंगस. ओके, इसकी बॉडी माइसेलिया से बनी नहीं है, एक ही सेल से बनी है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, पेनिसिलियम. ओके, ये एग्जांपल किसका लिख रहे हैं हम? एस्कोमाइसिन का. पेनिसिलियम इट इज द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर है. कौन सा एंटीबायोटिक तैयार होता है? दैट इज द पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक तैयार होता है. ओके, source, it is the source of penicillin, it is the source of penicillin. याद कैसे रहोगे? याद रखना है बेटा. Penicillium, it is the name of organism, it is the name of fungus. While penicillin, okay, iron, it is the antibiotic. ये एंटीबायोटिक का नाम है. ओके, एंटीबायोटिक का नाम है, ये आपको याद रखना है. It is the source. पेनिसिलियम वहाँ से हम क्या तैयार करते हैं, उससे क्या ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा? एंटीबायोटिक. क्लियर? दैट इज द व्हाट, कौन सा है वो एंटीबायोटिक? एग्जांपल उसमें आपको याद रखना है. दैट इज द पेनिसिलिन. ओके, पेनिसिलिन के दो स्पीसीज आपको मेनली याद रखने हैं. पेनिसिलियम नोटाटम. ओके, यहाँ से दिस इज द पेनिसिलिन, दिस द पेनिसिलियम और दिस द एस्कोमाइसिस. ये ऐसा एस्कोमाइसिस है जहाँ से पहली बार एंटीबायोटिक आइसोलेट किया गया है. ओके, आइसोलेटेड पेनिसिलिन फर्स्ट. ओके, और दूसरा है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. ओके, these examples are not given in the chapter. क्राइसोजेनम, ये जो है पेनिसिलियम का एक स्पेसीज, दोनों भी पेनिसिलियम के स्पेसीज है बेटा. बट नोटाटम वाली जो स्पेसीज है वो पहली बार ऐसा स्पेसीज जो जहाँ से पहली बार पेनिसिलिन आइसोलेट किया गया है. दूसरा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, इट इज द स्पेसीज ऑफ पेनिसिलियम which is used for the commercial production of penicillin. कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब लार्ज स्केल पे अगर पेनिसिलिन ऑब्टेन करना है तो कौन सा स्पीसीज हम यूज करते हैं बेटा? क्राइसोजेनम नाम का स्पीसीज यूज करते हैं बेटा. ओके, यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, कमर्शियल का मतलब लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. Okay, the scientists who firstly isolated the penicillin, antibiotic penicillin from the Penicillium notatum was the Alexander Fleming. Okay, ये क्या है? इसकी हिस्ट्री हम माइक्रोब्स में लर्न करेंगे. इस द पेनिसिलिन के बारे में, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर. इसके बाद नेक्स्ट मेंबर आता है एस्कोमाइसिस में. नेक्स्ट एग्जांपल आपको याद रखना है. That is the next member, Aspergillus. इसके भी अलग अलग स्पेसीज है बेटा. Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, अलग अलग है. बट यहाँ पे मैं एक फोकस कर रही हूँ जो नेक्स्ट हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आएगा. ओके, Aspergillus
neither. Okay, it is used for the large scale production of one organic acid, that is the citric acid. Okay, कहाँ पे यूज होता है? Used in production of citric acid. Okay, ये याद रखना है कंपल्सरी. नेक्स्ट है बेटा, that is the claviceps. It is the parasitic one. ये parasitic है बेटा, पैरासाइटिक है. इसमें कौन सा है? एस्कोमाइसेट. कौन सा? एस्कोमाइसेट में आपको कौन सा पैरासाइटिक है? क्लाविसेप. ये याद रखना है बेटा. उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट इट कॉजेस पैरासाइटिक एंड causes disease that is the ergot of rye. ये जो है जैसा गेहूं रहता है बेटा, वीट जैसा एक प्लांट है, क्रॉप प्लांट है. ओके, वीट जैसा ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन न्यूट्रिशनली ये थोड़ा सा वीट से कम है बेटा. उसको राय कहा जाता है और उसके ऊपर एक जो डिसीज होता है उसको एरगॉट ऑफ राय बोलते हैं. ओके, तो उस डिसीज का पॉजिटिव एजेंट कौन है? क्लाविसेप्स. ओके, क्लाविसेप्स इट इज द पैरासाइटिक ऑन दैट राय प्लांट एंड इट कॉजेस द डिसीज दैट इज द एरगॉट ऑफ राय. नेक्स्ट मेंबर आते हैं बेटा, दैट इज द अभी द न्यूरोस्पोरा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है एस्कोमाइसेट का, न्यूरोस्पोरा. इट इज द एस्कोमाइसेट. ये जो एस्कोमाइसेट है न्यूरोस्पोरा, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द जेनेटिक एंड रिसर्च वर्क. ओके, जेनेटिक और रिसर्च वर्क में ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया गया है. अभी जेनेटिक रिसर्च वर्क का मतलब क्या? अगर म्यूटेशन कैसे होता है, फंगस में म्यूटेशन कैसा होता है, अगर फंगस में म्यूटेशन हुआ तो क्या चेंजेस होते हैं, ये सब अंडरस्टैंड करना है. तो साइंटिस्ट ने किसको यूज किया है बेटा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? न्यूरोस्पोरा को यूज किया है. वैसे ही एनिमल में अगर देखा गया तो एक स्पेसिफिक टाइप का इंसेक्ट यूज किया गया है टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक म्यूटेशन और जेनेटिक वर्क. ओके, टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक रिसर्च. जेनेटिक लेवल पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या जीन कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, वो अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है. और वो रिसर्च हम क्या, कोई रिसर्च करने के लिए कुछ तो हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए. और यहाँ पे फंगस में किस टाइप, फंगस में कैसे क्रोमोसोम काम करते हैं, यानी जीन कैसे काम करते हैं, उनमें अगर म्यूटेशन हुआ तो क्या चेंजेस हो सकता है, ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन से फंगस को दिया गया है न्यूरोस्पोरा. वैसे ही मैं एनिमल में बोल रही हूँ. एनिमल में जो एनिमल ज़्यादा से जेनेटिक वर्क या रिसर्च वर्क में यूज किया गया है वो है बेटा ड्रोसोफिला. इट इज़ वन टाइप ऑफ इंसेक्ट, फ्रूट फ्लाई कहा जाता है. ओके, जैसे एनिमल में ड्रोसोफिला है, वैसे फंगस में कौन है बेटा? दैट इज द न्यूरोस्पोरा. इसलिए न्यूरोस्पोरा को हम कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ किंगडम फंगस या किंगडम प्लांटी भी कहा जाता है. न्यूरोस्पोरा इट इज एक्सटेंसिवली used in genetic and research work. जेनेटिक एंड रिसर्च वर्क बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं. न्यूरोस्पोरा एक्सटेंसिवली का मतलब बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट है बेटा, दैट इज द एस्कोमाइसेट विच आर एडिबल, जो खा सकते हैं हम, जिसको एज अ फूड यूज कर सकते हैं. उसके नाम याद रखने हैं, दैट इज द मोरेल्स एंड ट्रूफ्लेक्स. ओके, मोरेल एंड ट्रूफ्लेक्स, दीज आर द एडिबल एस्कोमाइसेट. ये कौन है बेटा? एडिबल एस्कोमाइसेट है. डेलिकेशियस है, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं और उनका क्या एज अ फूड हम यूज करते हैं बेटा. मोरेल्स एंड ट्रूफ्लेक्स. ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है. कितने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं? 6 एग्जाम्पल दिए हैं. 6 किसके हैं एग्जाम्पल? एस्कोमाइसेट में ईस्ट, पेनिसिलम, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड ट्रूफ्लेक्स. क्लियर हो गया एस्कोमाइसेट के बारे में. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मेंबर, दैट इज द बेसिडियोमाइसेट. बेसिडियोमाइसेट को क्लब फंगस कहा जाता है. इसका कॉमन नेम क्या है बेटा?
क्लब फंगस। ओके, थर्ड वन Basidiomyces, that is called as a club fungus, club fungi। So what is the habitat? Okay, they are again found in they are of course saprophytic हो सकता है, parasitic भी हो सकता है। they are found in, आपको स्पेसिफिक दिया है moist soil में पाए जाते हैं। ओके, ट्री स्टम्प दिया है, ट्री स्टम्प दिया है बेटा, स्टम्प, देन लॉग दिया है। अभी लॉग का मतलब सपोज ये पेड़ है बेटा, ओके ये पेड़ है, उसको काटा है यहाँ से ऊपर का सब पूरा पार्ट ऐसे कट किया है, तो ये जो बचा है उसको स्टम्प कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टम्प। इसके ऊपर ये फंगस ग्रो हो सकते हैं, लेकिन अभी इसको यहाँ से मैं काट के यहाँ से भी काट के ऐसे सॉइल ग्राउंड के ऊपर फेंका है, तो ये जो है इसको हम लॉग कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉग। क्लियर? लॉग कहा जाता है। सो ये दोनों डिफरेंस है बेटा इसमें स्टम्प और ओके, दे मे बी पैरासाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक टू यस प्लांट को पैरासाइटिक हो सकता है। ओके, दे कैन लिव इनसाइड द प्लांट के बॉडी में रह सकते हैं बेटा। ये हैबिटेट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर इनका या हाइफी देखेंगे। हाइफी कैसा है? हाइफी इट इज अ सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच में है। इसके बाद यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल स्पोर जो है अब्सेंट रहता है, असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट, स्पोर तैयार नहीं होते यहाँ पे। ओके, ना ही कोनिडिया ना ही एप्लानोस्पोर या ज़ूस्पोर ऐसा नहीं है बेटा। असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट, बट देयर इज अ यूजुअली कौन सा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बेटा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय फ्रैगमेंटेशन। कौन सा मेथड है यहाँ पे? फ्रैगमेंटेशन। माइसेलिया जो है पीसेस में कट होता है, ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू माइसेलिया। ओके, तो ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, और वो कैसे होता है बेटा? फ्रैगमेंटेशन से होता है। लेकिन याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेक्सुअल स्पोर्स अब्सेंट है, असेक्सुअल स्पोर्स तैयार नहीं होते। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है बेटा, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट। ओके, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, फिर भी यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली वेजिटेटिव सेल जो है, बॉडी सेल जो है, सोमैटिक सेल्स जो है वो फ्यूज होते हैं बेटा। सेक्स ऑर्गन्स अब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी is brought by fusion of somatic cell या vegetative cell हो सकता है, vegetative cells of genetically different hyphae। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, genetically different hyphae। दो जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी है जिसमें जीन अलग अलग है, ऐसे दो हाइफी क्या हो सकते हैं बेटा? फ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैं साइकिल दिखा रही हूँ, जैसे आपको ये रिप्रोडक्शन में साइकिल देखने को मिलेगी। ओके, सपोज दिस इज द हाइफी, ये एक हाइफी है हैप्लॉइड। ओके, दिस इज द हाइफी। दूसरा हाइफी ये है वेजिटेटिव सेल, दीज आर द सोमैटिक सेल। यहाँ पे मैं गैमेट नहीं बोल रही हूँ बेटा, ये डायरेक्टली फ्यूज होता है बेटा, दे आर फ्यूज। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे? सोमैटोगैमी। ओके, सोमैटोगैमी ये टर्म ऑलरेडी मैंने बोली है। सोमैटोगैमी कब कहते हैं बेटा? व्हेनेवर द प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल्स आर गेट फ्यूज्ड, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सोमैटोगैमी। प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सोमैटिक सेल और वेजिटेटिव सेल, दीज आर द जेनेटिकली डिफरेंट है, ये अलग है, इसमें जीन्स थोड़े से अलग होंगे, यहाँ पे जीन्स अलग होंगे। तो उनमें जेनेटिकली डिफरेंट क्या है ये आपको
12th में थोड़ा सा डिटेल में समझ में आएगा बेटा। ओके, जैसे जाइगोट कैसे बनता है बेटा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। ओके, दो मेल गैमेट फ्यूज होने के बाद कभी भी जाइगोट नहीं बनता, या दो फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद जाइगोट नहीं बनता। वैसे ही यहाँ पे मेल गैमेट यहाँ पे ये सेल अलग है जेनेटिकली और ये सेल जेनेटिकली अलग है बेटा। ओके, तो उस ये सोमैटिक सेल फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सोमैटोगैमी। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ डाइकैरियोनिक कंडीशन। कैसी कंडीशन आती है? N+N कंडीशन आती है। ये ऑलरेडी मैंने बोला है यहाँ पे N+N क्लासिफिकेशन करते वक्त बोला था बेटा। ओके, N+N। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? डाइकैरियोनिक कंडीशन और फेज कहेंगे। डाइकैरियो फेज N+N। हाइफी कैसा है बेटा? N+N। ऐसा क्यों हो गया? ड्यू टू नो इमीडिएट कैरियोगैमी और डिले इन द कैरियोगैमी। ड्यू टू डिले इन किसमें हो रहा है? डिले कैरियोगैमी। ओके, इसलिए ये सेकंड, ये फर्स्ट हम कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे। इसके बाद देयर इज अ कैरियोगैमी। इसके बाद क्या होगा? कैरियोगैमी होगा। बट बिफोर द कैरियोगैमी होने से पहले यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, दिस डाइकैरियोनिक हाइफी। ये जो डाइकैरियोनिक हाइफी है ना, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी तैयार होते हैं। डाइकैरियोनिक हाइफी प्रोड्यूसेस द फ्रूटिंग बॉडी। इस तरह फ्रूटिंग बॉडी तैयार होता है ना। ओके, इसको हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? बैसिडियम। इसको कहा जाता है बैसिडियम। क्लब लाइक स्ट्रक्चर। द डाइकैरियोनिक हाइफी, okay, the dichorionic hyphae produces club like structure that is called as a basidium। club का मतलब किस तरह club को हम इस तरह कहेंगे। narrow apex broad base, broad base and narrow apex, broad apex and narrow base। ये बेस है बेटा और ये अपेक्स है, ये टिप है। वो टिप कैसा है? ब्रॉड, और बेस कैसा है? नैरो। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्लब कहते हैं। व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड एज अ क्लब। ओके, और ऐसे क्लब लाइक स्ट्रक्चर ये कौन तैयार करता है बेटा? डाइकैरियोनिक हाइफी तैयार करता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बैसिडियम। ओके, और उस फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं बैसिडियोकार्प। ओके, इस तरह ये डाइकैरियोनिक हाइफी N+N कंडीशन अभी भी है, और ये इस तरह का क्लब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय, कौन तैयार कर रहा है बेटा? फॉर्म्ड बाय डाइकैरियोटिक हाइफी तैयार करता है। और इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे आउटग्रोथ देखने को मिलती है, बाहर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं। इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ओके, अभी ध्यान देना, अभी भी कैरियोगैमी नहीं हुआ। दिस इज द क्लब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? दिस क्लब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? दैट क्लब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बैसिडियम। दिस इज द बैसिडियम, या मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इज द बैसिडियम। और बहुत सारे अगर हैं तो बैसिडिया कहा जाता है। बैसिडिया प्लूरल फॉर्म है। ओके, बैसिडिया। और ये इसके बाद अभी क्या होगा? कैरियो। ये जो दो न्यूक्लियस है ना, N वाले न्यूक्लियस, N+N। ओके, ये एक N, ये दूसरा N, तो वो माइग्रेट होते हैं और कहाँ पे जाते हैं? इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, देयर इज अ कैरियोगैमी इन अ बैसिडियम में होता है। बैसिडियम में कैरियोगैमी होता है, और इस तरह बनेगा अभी स्ट्रक्चर। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में क्या तैयार होता है? जाइगोट तैयार होगा। दिस इज द दैट डिप्लॉयड जाइगोट। वो क्या कहते हैं? ये दोनों फ्यूज हो गए ना, N और N, तो क्या बन गया बेटा? 2N। उस स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहा जाता है। दैट जाइगोट अंडरगोज, अभी ये फिंगर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर आ चुके हैं। दैट जाइगोट अंडरगोज मियोसिस। यहाँ पे कौन सी स्टेज होगी? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद वो जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो आउटग्रोथ दिख रही है
इधर आउटग्रोथ है और उस आउटग्रोथ के टिप के ऊपर यहाँ पे स्पोर तैयार होते हैं। कितने स्पोर तैयार होंगे? 4 स्पोर तैयार होंगे। दिस इज द स्पोर, ये है स्पोर। इनको कहाँ, इस स्पोर को क्या कहते हैं बेटा? दीज स्पोर्स आर, दीज स्पोर्स, ये जो स्पोर्स है, ओके, दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एज अ बैसिडियोस्पोर्स। इनको क्या कहा जाएगा? बैसिडियोस्पोर कहते हैं, बैसिडियोस्पोर्स। बैसिडियोस्पोर्स कैसे तैयार हो चुके हैं? किसी स्ट्रक्चर के अंदर तैयार हो रहे हैं क्या? नहीं, दे आर एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ, ओके, एट द टिप ऑफ आउटग्रोथ ऑफ दैट बैसिडियम। जो आउटग्रोथ है बैसिडियम की, दिस इज द आउटग्रोथ, ये आउटग्रोथ है। बाहर की तरह बाहर की तरफ, वैसे बाहर की तरफ आई हुई ग्रोथ है, ओके, तो उसको हम आउटग्रोथ कहेंगे। और इसके टिप के ऊपर क्या तैयार होता है बेटा? ये स्पोर तैयार होते हैं। इनको हम कहते हैं बैसिडियोस्पोर्स कहेंगे। तो कितने स्पोर तैयार हो रहे हैं बेटा? 4 बैसिडियोस्पोर्स तैयार हो रहे हैं। कितने? 4 बैसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनियसली। ये 4 बैसिडियोस्पोर्स, 4 बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड exogenously at the outgrowth of what is that? Basidium कहाँ है? क्लियर? तो इस तरह ये, और ये फिर से ये स्पोर जब टूटते हैं, तो फिर से ये क्या यहाँ पे, दैट इज द जर्मिनेशन होके फिर से माइसीडिया तैयार होगा। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई मीन अकर इन द व्हाट? बैसिडियम। तो सॉरी, बैसिडियोमाइसीडिया। यहाँ पे क्या क्या याद रखोगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैसिडियोमाइसीडिया में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ओके, प्लाज्मोगैमी होता है बट बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल, इसलिए इसको सोमैटोगैमी कहा जाता है। सोमैटोगैमी के बाद इमीडिएट वहाँ पे क्या नहीं होता? कैरियोगैमी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन आई? डाइकैरियोनिक कंडीशन आई। हाइपी कैसा दिख रहा है यहाँ पे? N+N। जो N+N वाला जो हाइपी है, डाइकैरियोनिक हाइपी, इट प्रोड्यूसेस क्लब लाइक स्ट्रक्चर। उस क्लब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? बैसिडियम कहा जाता है। बैसिडियम सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म क्या है बेटा? बैसिडिया, ओके। और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर है बैसिडियोकार्प। फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है बेटा? ओके, फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ बैसिडियोकार्प। बैसिडियोकार्प कहते हैं बेटा, बैसिडियोकार्प, ओके, जहाँ पे बहुत सारे बैसिडियम अरेंज होते हैं बेटा, ओके। जाइगोट अंडरगोज, देन आफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैसिडियम के अंदर ही कैरियोगैमी होता है, बैसिडियम के अंदर ही मियोसिस होता है बेटा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बैसिडियम, ओके। कैरियोगैमी का रिजल्ट क्या होगा? जाइगोट तैयार होगा, और मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा? स्पोर तैयार होंगे। दीज आर द स्पोर, ये स्पोर तैयार होगा और स्पोर्स फिर से जर्मिनेट होके क्या? माइसीडियम होता है। दिस इज द रिप्रोडक्शन इन द व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैसिडियोमाइसीन। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वीक ऑफ बैसिडियोमाइसीन, दैट इज द एग्जांपल। क्या क्या एग्जांपल है बैसिडियोमाइसीन के? आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज द मशरूम। ये एक एग्जांपल है। मशरूम में हम 2 कैटेगरी ऑलरेडी हम देखते हैं, एडिएबल एंड नॉन एडिएबल। मशरूम में 2 है, दैट इज द एडिएबल जो खा सकते हैं, एडिएबल, उसका एग्जांपल आपको याद रखना है, दैट इज द एगैरिकस। इसकी डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है, जो अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर है ना, वो एगैरिकस है, ओके। और नॉन एडिएबल जो खा नहीं सकते, नॉन एडिएबल, इसका एग्जांपल है टोडस्टूल, ओके। टोडस्टूल हो या एगैरिकस हो, ओके, एडिएबल एगैरिकस, नॉन एडिएबल टोडस्टूल, बोथ आर द मेंबर्स ऑफ, किसके मेंबर है बेटा? बैसिडियोमाइसीन के। दूसरा यहाँ पे, ओके, और एग्जांपल मशरूम तो हो गया, दूसरा और एक है यहाँ पे पैरासाइटिक फंगस में 2 एग्जांपल याद रखना है। पैरासाइटिक, यूजुअली पैरासाइटिक फंगस जो रहते हैं वो पैथोजेनिक रहते हैं बेटा, एंड दे कॉजेस द डिसीज, ओके। पैरासाइटिक एंड पैथोजेनिक में याद रखना है 2 एग्जांपल, दैट इज द
फंगस दैट इज द पुस्टिलैगो, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक इसके एग्जाम्पल, पुस्टिलैगो, पुस्टिलैगो। इट कॉजेज स्मॉट डिसीज, कौन सा डिसीज कॉज करता है? स्मॉट डिसीज। स्मॉट डिसीज का मतलब ब्लैक, जैसे ब्लैक पाउडरी स्ट्रक्चर, पाउडरी जैसा इन्फेक्शन होता है बेटा प्लांट को, पुस्टिलैगो स्मॉट डिसीज, स्मॉट डिसीज कॉज करता है एंड दैट्स व्हाई पुस्टिलैगो को हम स्मॉट भी कहा जाता है, स्मॉट डिसीज कॉज करता है बेटा, स्मॉट डिसीज। ओके, दूसरा मेंबर है यहाँ पे, दूसरा एग्जांपल इसमें पैरासाइटिक और पैथोजेनिक में, दैट इज द पुसिनिया, पुसिनिया। इट कॉजेज द रस्ट, इसको हम रस्ट फंगस भी कहा जाता है, रस्ट, व्हीट रस्ट कॉज करता है, रस्ट फंगस भी कहते हैं बेटा, रस्ट फंगस, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्मॉट फंगस, स्मॉट फंगस। क्योंकि ऐसे नाम क्यों दिया है? क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ डिसीज दे कॉज, ओके, उसके ऊपर ये नाम दिया है। पुसिनिया को हम रस्ट फंगस कहते हैं, पुस्टिलैगो को हम स्मॉट फंगस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, अभी यहाँ पे दूसरा है ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट फंगाई। ये पेड़ के ऊपर आते हैं बेटा, ओके, जो बड़े बड़े पेड़ हैं उसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट फंगस। मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ कैसे है ब्रैकेट फंगाई। इस तरह सपोज ये पेड़ है तो इस तरह ये ऐसे फंगस ग्रो होते हैं, ओके, ब्रैकेट फंगाई कहेंगे हम, ब्रैक की तरह ग्रो होते हैं, ओके, ब्रैकेट फंगाई। नेक्स्ट है एडिबल, एडिबल फंगस, यहाँ पे मेंबर लिख रही हूँ मैं, दैट इज द पफबॉल, पफबॉल्स, पफबॉल्स, ओके, ये एक टाइप का है फंगस, पफबॉल्स, ओके, ये सब क्या होता? These are the what? Members of Basidiomycete. याद रहेगा एग्जांपल, मशरूम है, पुस्टिलैगो है, पुसिनिया है। मशरूम एडिबल भी है, नॉन एडिबल भी है। पुस्टिलैगो क्या है बेटा? पैरासाइटिक है, पैथोजेनिक है। पुसिनिया वही पैरासाइटिक और पैथोजेनिक है। ब्रैकेट फंगाई एंड पफबॉल्स, these are the what? All these are the members of what? Basidiomycete. एग्जांपल आपको फोकस करना है बेटा। इसके बाद लास्ट वन रह गया, दैट इज द ड्यूटेरोमाइसिट। वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।